तो दोस्तों WWE फैंस के लिए बहुत ही शॉकिंग और बहुत ही बड़ी गुड न्यूज है और वो गुड न्यूज ये है कि WWE के मालिक यानी कि जो अभी रिसेंट में है ट्रिपल एच ने ये फैसला कर लिया है कि वो द शील्ड को वापस WWE में रिटर्न लाएंगे। अब द शील्ड को वापस लाना इतना जरूरी क्यों है मैं आपको बताता हूँ। WWE और रोमन रेंस ने द ब्लड लाइन को इतना बड़ा ब्रांड बना दिया है, इतनी बड़ी टीम बना दी है कि द ब्लड लाइन का नाम ही काफी रहता है ये बताने के लिए कि ये टीम कितनी बड़ी डोमिनेटिंग टीम है। और इसका जो लीडर है यानी कि जो ट्राइबल चीफ है वो WWE का मोस्ट डोमिनेटिंग प्लेयर है। अब WWE सोलो सिक्वा के साथ भी ऐसा ही कर रही है, तभी तो सोलो सिक्वा ने कॉडी रोड्स जैसे सुपरस्टार का, जो कि अभी करंट WWE अनडिस्प्यूटेड चैंपियन है, कॉडी रोड्स जिसने रोमन रेंस को रेसलमेनिया में हराया था और रोमन रेंस ने टाइटल छीन के न्यू अनडिस्प्यूटेड चैंपियन बना था, सोलो ने कॉडी रोड्स का पिन करवा लिया। तो समझो कि WWE ब्लड लाइन को कम दिखाना नहीं चाहती है। WWE चाहती है कि ब्लड लाइन हमेशा एक अच्छी और एक डोमिनेटिंग टीम नजर आए। तो अब ब्लड लाइन के सामने सिर्फ एक ही टीम है WWE की जो कि खड़ी हो सकती है और जो कि अगर ब्लड लाइन को हराएगी तो ब्लड लाइन का पुश भी खत्म नहीं होगा और वो टीम WWE में रिटर्न भी आ जाएगी। और उस टीम का नाम हम सब अच्छी तरीके से जानते हैं, उस टीम का नाम है द शील्ड। अब अगर द शील्ड वर्सेस द ब्लड लाइन का मैच होगा तो ये मैच WWE की हिस्ट्री में वन ऑफ द मोस्ट डोमिनेटिंग मैच होगा, मोस्ट इंटरटेनिंग मैच होगा। ये मैच अभी तक हुआ नहीं है और अगर ये मैच हो गया तो ये WWE की हिस्ट्री का वन ऑफ द बिगेस्ट मैच होगा, वन ऑफ द बिगेस्ट टैग टीम मैच होगा। इससे बड़ा मैच WWE की हिस्ट्री में अभी फिलहाल तो कम से कम 10-15 साल तक तो नहीं होने वाला। ट्रिपल एच एक बिजनेस माइंडेड इंसान है। ट्रिपल एच ने ये कहा है कि वो वही काम करेंगे जो कि बेस्ट फॉर बिजनेस हो, अब चाहे वो काम कैसा भी क्यों ना हो, कितनी भी डिफिकल्टी वाला क्यों ना हो। तभी तो ट्रिपल एच ने WWE के सबसे बड़े दुश्मन CM पंक को WWE में वापस लाया। CM पंक जिसके बारे में ये कहा जाता था कि वो WWE में कभी रिटर्न नहीं आएंगे। CM पंक ने WWE की भर भर के बुराइयां की थी, ऐसी ऐसी बुराइयां जिसे सुन के हर कोई ये कहता था कि कुछ भी हो जाए, दुनिया खत्म हो जाए, दुनिया की सारी रेसलिंग इंडस्ट्री खत्म हो जाए, लेकिन CM पंक कभी WWE में वापस नहीं आएंगे। लेकिन ट्रिपल एच ने इस नामुमकिन काम को मुमकिन कर दिया। ट्रिपल एच ने CM पंक को वापस WWE में ला के दिखाया और अब CM पंक WWE में एक बहुत अच्छी स्टोरी लाइन दे रहे हैं और CM पंक बहुत जल्द चैंपियन भी बन सकते हैं। बिजनेस के सामने ट्रिपल एच अपनी पर्सनल दुश्मनी भी नहीं देखते हैं। इसका सीधा सीधा एग्जाम्पल है कॉडी रोड्स। कॉडी रोड्स ने AEW में ट्रिपल एच के ऊपर डायरेक्ट वार किया था, ट्रिपल एच के थ्रोन को तोड़ा था, वो भी हैमर से, ट्रिपल एच को नीचा दिखाने के लिए, WWE को नीचा दिखाने के लिए। लेकिन उसी ट्रिपल एच ने कॉडी रोड्स को WWE में वापस बुलाया, यहाँ तक कि कॉडी रोड्स को WWE का बिगेस्ट सुपरस्टार बना दिया। आज के टाइम में अगर रोमन रेंस के बाद WWE का कोई फेस है, बिगेस्ट बेबी फेस है, तो वो है कॉडी रोड्स। कॉडी रोड्स चैंपियन है और कॉडी रोड्स ने रोमन रेंस को हराया था, रोमन रेंस के टाइटल रेंस को तोड़ा था, खत्म किया था। तो ट्रिपल एच बिजनेस के लिए किसी से भी कभी भी हाथ मिला सकते हैं और ये रेसलिंग बिजनेस के लिए बहुत अच्छी बात है। तो अब ट्रिपल एच ने ये फैसला कर लिया है कि ट्रिपल एच डीन एम्ब्रोस को भी वापस WWE में जरूर लाएंगे। मुझे पता है कि ये सुनने के बाद बहुत सारे WWE फैंस ये कहते होंगे कि डीन एम्ब्रोस कभी WWE में रिटर्न नहीं आएंगे, डीन एम्ब्रोस WWE में कभी आ ही नहीं सकते, ये इम्पॉसिबल है। याद कीजिए जब CM पंक का नाम भी आता था कि CM पंक रिटर्न आने वाले, तब भी WWE फैंस ऐसे ही रिएक्ट करते थे, ऐसे ही कहते थे कि CM पंक तो WWE में कभी नहीं आएंगे। लेकिन ये WWE है, यहाँ पर वो हो सकता है जो कि कभी हुआ नहीं है। विंस मैकमैन ने एक बात कही थी WWE को लेके कि WWE में एक उम्मीद करो, एक्सपेक्ट दी अनएक्सपेक्टेड, यानी कि ऐसी उम्मीद करो जो चीज कभी हो ही नहीं सकती, वो WWE में जरूर होगी। तो इसलिए जब ट्रिपल एच ने फैसला कर लिया है कि वो डीन एम्ब्रोस को वापस बुलाएंगे, रोमन रेंस को बैकअप की जरूरत है और अब स्मैकडाउन वापस से USA नेटवर्क में ट्रांसफर हो रहा है, तो ये एक परफेक्ट टाइमिंग है, परफेक्ट प्लेटफॉर्म है जब रोमन रेंस के साथ उसका बैकअप आ सकता है और उसका बैकअप बन सकते हैं डीन एम्ब्रोस और सेथ फ्रीकिंग रॉलिंग्स, यानी कि पूरी की पूरी द शील्ड। अब द शील्ड रिटर्न आएगी और द शील्ड अगर चैलेंज करती है द ब्लड लाइन को, तो ये मैच WWE की हिस्ट्री का वन ऑफ द मोस्ट डोमिनेटिंग मैच बनेगा। तो दोस्तों आप लोग भी जरूर बताइएगा कि आप लोग द शील्ड वर्सेस द ब्लड लाइन का मैच देखना चाहते हैं या नहीं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और मैं मिलता हूं आपसे थोड़ी देर में WWE के नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।